Hello student, welcome to physics online classes of Symbiosia School. Today's topic is electric motor of chapter magnetic effect of electric current. So what is an electric motor? Electric motor क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर आप लोगों ने अपने घरों में मोटर्स देखी होंगी, जैसे कि आपकी मिक्सर ग्राइंडर की मोटर, कूलर की मोटर, वॉशिंग मशीन की मोटर, जिससे आप पानी भरते हैं वो मोटर, फैन की मोटर। तो ये सारी चीज़ें जो हमें एक वर्क करके देती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स। या साइंस की डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक मोटर थी वो बनाई थी विलियम स्टर्गोन ने 1832 में, एंड सक्सेसफुल was done in 1873। और उनको जो सक्सेस मिली थी वो उनको 1873 में बनी थी। तो एक ऐसी मशीन मीन्स अ मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मोशन इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक मोटर। अ इलेक्ट्रिक मोटर इज अ टाइप ऑफ प्राइम मूवर, यानी कि एक तरीके से ये क्या होता है, एक प्राइम मूवर होता है फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के लिए। जैसे यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर जो दे रखी है, यहाँ पर ये मोटर है और ये उसके आगे फैन है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड होगी तो ये हमें फैन रोटेट होगा, यानी कि फैन मैकेनिकल वर्क करेगा, और फैन जब रोटेट होगा तो वो हमें क्या देगा, हवा देगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, ये कैसे काम करती है। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये इस बात पर डिपेंड करती है या इस प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मींस कोई भी हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, तो ऐसे कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, मूव करने लगता है और मैकेनिकल वर्क देने लगता है। अब भाई फोर्स कैसे लगेगा, तो आप लोगों ने फ्लेमिंग्स के दोनों रूल पढ़े हुए हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। दो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल जो कि आपकी यहाँ पर दे रखे हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स ही क्या करता है, उस कंडक्टर को मूव कराता है। तो इस तरीके से अगर हम उसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो हमें मैकेनिकल एनर्जी देगा, ठीक है। और दूसरा रूल ये था कि अगर किसी रोटेट करते हुए या हम कहें कि किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा कंडक्टर रखा हुआ है कि उसको रोटेट किया जा रहा है, उसको घुमाया जा रहा है, तो उसको उसमें उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके की डिवाइस जो कि हमें इलेक्ट्रिक करंट देती हैं वो होती है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो हमें उसको करंट को क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। आपने पुराने जनरेटर जो देखे होंगे, पुराने जनरेटर जिनमें कि क्या होता था, डीजल डाला जाता था और उसमें से आवाज आती थी बहुत जोर की, और वो जब उसमें जब डीजल डालते थे तो वो उसके अंदर जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती थी या जो कंडक्टर होता था, उस कंडक्टर के अंदर वो मूव होता था, वो डीजल के थ्रू उसके अंदर मूव होता था, डीजल के से उससे मोटर चलती थी और वो उससे मूव होता था। या फिर उससे भी पुराने टाइम में क्या किया जाता था, उसको हत्थे से घुमा के उसको मूव कराया जाता था। तो जब वो मूव होता था उसके अंदर तो मोशन होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो हमें वहां पर इलेक्ट्रिक करंट हमें प्रोवाइड करता था। तो ये जो प्रिंसिपल होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड होता है, वो प्रिंसिपल है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर का। बट अब वो आपके कोर्स में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर है।
So electric motor works on the principle that a current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force. मीन्स जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगा, जिसकी फोर्स की वजह से वो रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाती हूं इसका डायग्राम। तो इसके डायग्राम को देख लेते हैं। यहां पर देखिए, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट्स के 2 पोल्स लगाए गए हैं। ठीक है, अब इस पोल्स के अंदर यानी कि इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एक कॉइल रखी हुई है, रेक्टेंगुलर कॉइल। और इस कॉइल का कनेक्शन हमने यहाँ पर जो ये आपको R1 R2 दिख रहे हैं, ये है स्प्लिट रिंग्स। R1 R2 स्प्लिट रिंग्स हैं। इसका काम क्या होता है कि ये इसके कनेक्शंस को ऑल्टरनेट चेंज करती रहती हैं। और ये है आपका B1 B2 जो दिख रहे हैं, ये आपके होते हैं कार्बन ब्रशेस, जो कि बैटरी का अटैचमेंट। B1 B2 क्या है? ब्रशेस हैं जो कि बैटरी का अटैचमेंट R1 R2 जो कि स्प्लिट रिंग्स हैं या कम्यूटेटर हैं उससे करते हैं। और ये हमारी बैटरी है। तो यहाँ पर इस बैटरी से यानी कि इस सोर्स के थ्रू यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और ये ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट का डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा। करंट यहाँ पर गया B1 में और यहाँ से जाता हुआ इस स्प्लिट रिंग से कनेक्ट होते हुए करंट आपका यहाँ गया, ये फिर ये। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो गई? ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और फोर्स लगेगा तो ये पूरा जो कंडक्टर है रोटेट होने लगेगा, ये रोटेट होगा। ठीक है, और जब रोटेट होगा तो ये हमें मैकेनिकल वर्क करके देगा, यानी कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और ये हमें मैकेनिकल वर्क करके दे रहा है। अब इसमें फर्स्ट होता है आर्मेचर कॉइल। जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है उसी को हम कहते हैं आर्मेचर कॉइल। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल कैसी होती है? इस रेक्टेंगुलर यानी कि किसी भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल पे कॉपर वायर की बाइंडिंग कर दी जाती है, यानी कि कॉपर वायर को उसके ऊपर लपेट दिया जाता है। तो कॉपर वायर को क्यों लपेटते हैं? कॉपर वायर को इसलिए लपेटते हैं ताकि यहाँ पर जो हमारा मैकेनिकल वर्क है वो मैकेनिकल वर्क को बढ़ाने के लिए लपेटते हैं, ताकि वो बहुत ज्यादा रोटेशन करें। और बहुत ज्यादा रोटेशन कब करेगा? जब उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है B = μ0 Ni। तो ये जो N है, ये N नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की। ये नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए रेक्टेंगुलर शेप जो होती है उसके ऊपर आयरन कोर की, आयरन का एक पीस होता है रेक्टेंगुलर शेप का, उसके ऊपर कॉपर के वायर को क्या कर दिया जाता है? लपेट दिया जाता है। बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए जाते हैं, जिससे कि जब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो इसकी बाइंडिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो आर्मेचर कॉइल को हम कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन आयरन कोर इन अ रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म्स एन आर्मेचर कॉइल ABCD, जो आपकी यहां दे रखी है ABCD। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स जो आपके ये जो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, जो परमानेंट मैग्नेट्स के आपके पोल हैं नॉर्थ और साउथ, इसी को हम क्या कह रहे हैं? ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड है। द आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2 पोल पीसेस नॉर्थ साउथ ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। दिस प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। थर्ड है स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स जो आपको यहाँ पर नीचे 2 हाफ जैसी रिंग्स दिखाई दे रही हैं, वही होती हैं स्प्लिट रिंग्स।
या फिर इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स R1 R2 of a metallic ring. The ends of armature coil are connected to direction of current in the armature coil. और ये स्प्लिट रिंग्स का क्या काम होता है, ये करंट को पास करती हैं बैटरी से आपके जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उस कॉइल में। और ये थोड़ा सा ये एक और काम करती हैं, जब आपका ये सर्किट यानी कि ये आपकी आर्मेचर कॉइल रोटेट करती है तो स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है कि ये सिर्फ आर्मेचर को ही रोटेट करने देती हैं, बाकी के जो नीचे का सर्किट है जिसमें कि आपकी बैटरी अटैच्ड है उसको रोटेट नहीं करने देती। अदरवाइज अगर ये कम्यूटेटर रिंग्स नहीं होंगी या फिर ये स्प्लिट रिंग्स नहीं होंगी तो क्या होगा, आर्मेचर कॉइल तो रोटेट करेगी, उसके साथ साथ पूरी बैटरी भी उसके साथ रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये जो कम्यूटेटर होती हैं ये बैटरी को रोटेट नहीं करने देती, ये सिर्फ आर्मेचर कॉइल को रोटेट करने देती हैं। फोर्थ है ब्रशेस। द कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 आर यूज्ड टू प्रेस द कम्यूटेटर। और ये कार्बन के जो ब्रशेस होते हैं ये कम्यूटेटर को प्रेस करने के लिए यूज होते हैं और ये भी हमें करंट को आगे बढ़ाते हैं या करंट को प्रोवाइड कराते हैं। फिफ्थ है बैटरी। द बैटरी सप्लाइज द करंट टू द आर्मेचर कॉइल। और बैटरी क्या करती है, करंट को सप्लाई करती है आर्मेचर कॉइल तक। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। सो इसकी वर्किंग क्या है, व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल ABCD, जब करंट ABCD कॉइल में पास होता है देन आर्म AB एंड CD एक्सपीरियंस फोर्स। तो आर्म AB और CD पर वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो आप पहले पढ़ चुके हो, इफ वी adjust our hands in such a way that our thumb, first finger, center finger perpendicular to each other, then first finger represent the direction of magnetic field, center finger represent the direction of the current, then thumb represent the force। तो थंब जो होता है वो हमें फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है। तो अगर हम अपनी फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में, सेंटर फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, तो जो थंब का हमारा जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से इस कॉइल के AB और CD दोनों आर्म पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से ये कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी और तब तक रोटेट होगी जब तक कि वर्टिकल नहीं हो जाती। जब वर्टिकल हो जाएगी तो उस कंडीशन में कम्यूटेटर और ब्रश इन दोनों का कनेक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कनेक्शन हट जाएगा तो वहां पर करंट जो है वो आगे सप्लाई नहीं हो पाएगी। कनेक्शन वहां पर हट गया, कट गया कनेक्शन, तो फिर ब्रश से कम्यूटेटर तक करंट का सप्लाई नहीं होगा और कम्यूटेटर से आर्मेचर कॉइल तक करंट का सप्लाई नहीं होगा। तो करंट का जब सप्लाई नहीं होगा तो वहां कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि जब आपका आर्मेचर वर्टिकल है तब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। बट द कॉइल्स डज नॉट स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन जो कॉइल होती है वो रुकती नहीं है इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या होता है कि जब कोई बॉडी आपकी मूविंग पोजीशन में है तो वो मूविंग पोजीशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और जब वो रेस्ट में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा इनर्शिया का लॉ था जो आपने 9th में पढ़ा था। सो वो रोटेट करती रहती है, अगेन अगेन रोटेट करती रहती है और इस तरीके से रोटेट करती हुई सबसे पहले वो 90 डिग्री के एंगल पर, यहाँ पर ये आपको 1800 नहीं है, ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है, तो ये सब आपको एंगल्स दे रखे हैं डिग्री में। ठीक है, तो रोटेट्स थ्रू 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, 270 डिग्री एंगल एंड 360 डिग्री एंगल। तो इस तरीके से वो एंगल वाइज रोटेट करती रहती है। नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म AB इज डाउनवर्ड एंड CD इज अपवर्ड। अगेन दिस फोर्स मूव्स द कॉइल इन क्लॉकवाइज। और इस तरीके से दोनों आर्म्स अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करती हुई पूरे आर्मेचर को या पूरे कॉइल को क्या कराती हैं, रोटेट कराती हैं। और ये रोटेशन हमें हमारा वर्क करके देता है। जैसे कि अगर जब आप
किसी भी फैन का, सिंपली आपने क्या किया, कूलर का आपने कनेक्शन लगाया, आपने प्लग ऑन किया, स्विच ऑन किया उसको, तो कूलर की मोटर क्या होती है, मूव करने लगती है। और इस मोटर से जो आपकी बड़ी सी होती है इस टाइप की, इस टाइप की ये होती है मोटर, और इसके बाहर हमारा क्या लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है। तो ये जो ये रिंग है, ये इसके अंदर रोटेट करती रहती है, और जब ये रोटेट करती है तो ये क्या करता है, ये फैन भी रोटेट करने लगता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपली हमें क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देती है। ये इलेक्ट्रिक मोटर का वर्क है। ठीक है, थैंक यू।